चला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 और धान की फसल के उत्पादन का 30 से 40% तक कम कर देता है। नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में बाली निकलते समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सा खाद अपने खेत में डालना चाहिए कि हमारे धान की फसल का जो उत्पादन है वो 30 से 40% तक बढ़ जाए। और इस समय धान की फसल में जो इंसेक्टों का अटैक होता है, जो कीटों का अटैक होता है, तो उनके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से हम धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं, तूफानी उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल्स जानकारी मिलने वाली है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें। और किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, ताकि हर एक किसान साथी तक यह जानकारी पहुंचे और वो इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल रचक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। आज की वीडियो में हम आपको धान की फसल में बाली के समय हमें क्या डालना चाहिए इस पर डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में बाली निकलते समय कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए और इस समय हमारी धान की फसल में कौन कौन से कीटों का अटैक होता है, जिनके लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी धान की फसल में संपूर्ण तरीके से कीटों का जो कंट्रोल है वो हो सके और हमारी धान की फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा आ सके। साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यह धान का प्लॉट है और यहाँ पर यह धान की जो वैरायटी है वो बासमती P1 है, काफ़ी शानदार वैरायटी है। और यदि हम बात करें कि अभी धान की फसल की जो अवस्था है वो गबोट की अवस्था चल रही है और इस समय अभी धान की फसल में गाँव की जो अवस्था है वो चालू हो गई है और कुछ दिन बाद 4 से 5 दिन में इसमें कहीं कहीं पर बाली दिखना चालू हो जाएंगी और 8 दिन में यह बाली की जो अवस्था है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसके बाद में दाना बनना चालू हो जाएगा। तो किसान साथियों, इस समय हमें अपनी धान की फसल में यह ध्यान रखना है, यदि आपकी धान की फसल इस अवस्था में है और गाँव बनना चालू हो गया है तो आप अपनी धान की फसल में थोड़ी सी केयरिंग बढ़ा दें, थोड़ा सा आप ध्यान दे दें, तो आपकी धान की फसल का जो उत्पादन है वो 30 से 40% आसानी से बढ़ जाएगा। क्योंकि इसी समय पर किसान भाई गलती करते हैं, अपनी धान की फसल की मेंटेनेंस कम कर देते हैं कि सोचते हैं कि हमारी धान की फसल जो है वो तैयार हो गई है और अब हमें अपनी धान की फसल में ज़्यादा देख रेख नहीं करनी है। लेकिन यदि मैं बात करूं, इस समय यदि आप ध्यान देंगे धान की फसल में तो आपका उत्पादन ऑब्वियसली 30 से 40% तक बढ़ जाएगा। तो इस समय आपको क्या करना है, यदि आपकी धान की फसल गबोट की अवस्था में आ गई है तो आप अपनी धान की फसल में पानी के साथ में एक बार पोटास, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और यह हमारी धान की फसल के उत्पादन को बढ़ाता है। क्योंकि पोटास धान की फसल में गबोट की अवस्था में यदि हम प्रयोग करते हैं तो यह बाली की लंबाई को बढ़ा देता है। जो बाली में दाने बनते हैं उनकी संख्या को बढ़ा देता है। जब बाली में दाने बनने की जो प्रोसेसिंग चलती है तो दाने की जो क्वालिटी है, जो वजन है, उसको भी बढ़ाता है। तो हमें अपनी धान की फसल में इस अवस्था में पोटेशियम का यूज करना चाहिए। यदि आप जमीन के माध्यम से देते हैं और रासायनिक पोटास का यूज करते हैं तो किसान साथियों 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको जमीन के माध्यम से दे सकते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो किसान साथियों आप पोटास के लिए अपने खेत में बिल्व रसायन चला सकते हैं, जो कि जैविक पोटेशियम है और इसको आप 10 से 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाएंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मार्केट में बहुत से ऑर्गेनिक पोटेशियम अवेलेबल हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाकर वो प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं और उनका स्प्रे अपनी धान की फसल में करा सकते हैं। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि हमें इस समय अपनी धान की फसल में जब बाली निकलना स्टार्ट हो जाए और कुछ बालियां हमें अपनी धान की फसल में दिखने लगें, 30 से 40% जब बाली निकल आती है उस समय हमें अपनी धान की फसल में बोरान का प्रयोग भी करना चाहिए। यदि हम स्प्रे में कैल्शियम और बोरान का यूज करते हैं तो ये हमारी धान की फसल में उत्पादन को बिल्कुल आसानी से बढ़ा देता है। क्योंकि बोरान एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो फसल के उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। क्योंकि बोरान की मात्रा यदि हमारी धान की फसल में पर्याप्त होगी तो हमारी धान की फसल में परागण की जो क्रिया है वो बहुत तेजी से होगी और जब धान की बाली निकलती है उस समय जो फूल निकलते हैं तो परागण बहुत तेजी से होता है। तो
तो सभी बालियों में दाने अच्छे बनते हैं और दाने का जो वजन है वो काफ़ी शानदार रहता है। तो हमें बोरान और कैल्शियम का भी यूज करना है। वाटर सोल्यूबल बोरान और कैल्शियम आता है, उसका प्रयोग अपनी धान की फसल में स्प्रे में कर सकते हैं। यदि मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो किसान साथियों, इस समय अपनी धान की फसल में आप सड़रस का प्रयोग करें और भस्म रसायन का यूज करें। यदि आप भस्म रसायन और सड़रस का यूज अपनी धान की फसल में स्प्रे के माध्यम से करेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात आती है कि हमें अपनी धान की फसल में और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी धान की फसल में मैनेजमेंट करना चाहिए। तो किसान साथियों, अभी आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस समय यदि हम रोगों की बात करें तो सबसे पहले तो जब बाल बनने की अवस्था चालू होती है तो उस समय धान की फसल में यह पत्ता लपेटक सुंडी का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। यह क्या करता है, यह पत्ते के अंदर होती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, और यह पत्ते को इस तरीके से राउंड कर लेती है और बीच में यह जो पत्ते का क्लोरोफिल है उसको खाती है। और जब यह क्लोरोफिल खत्म हो जाता है तो पत्ता सफ़ेद पड़ जाता है और प्लांट्स में क्लोरोफिल कम होने से पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो अवरोधित हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरोधित होती है तो पौधा भोजन बनाना कम कर देता है और वहाँ पर हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो किसान साथी, यदि आपकी धान की फसल में इस तरीके के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी धान की फसल में लीफ स्पॉट जो फंगस है उसका अटैक हो चुका है। इसके बाद में धान की फसल में शीत बेलाइट लाइट का भी अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहीं कहीं पर यह पत्तियाँ नीचे की तरफ से पीली पड़ रही हैं। इसके बाद में धान की फसल में शीत बेलाइट का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। शीत बेलाइट के सिस्टम ऐसे दिखाई देते हैं कि धान की फसल में पौधा जो होता है उसकी नीचे की पत्तियाँ इस तरीके से ब्राउन कलर की हो जाती हैं और धीरे धीरे यह जो पौधा है पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। तो यह भी एक तरीके का फंगस है और काफ़ी तेज़ी से यह फैलता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है अपनी धान की फसल में। इसके बाद में बीएलबी का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, यह भी धान की फसल में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर धान की फसल के उत्पादन का 30 से 40% तक कम कर देता है। तो किसान साथी, ये मुख्य रोग हैं धान की फसल में। और इसके बाद में धान की फसल में तना छेदक का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हमारी धान की फसल में बाली निकलती है तो उस समय दाने का भराव नहीं होता और जो बाली है वो सफ़ेद पड़ जाती है, तो वहाँ पर तना छेदक का अटैक देखा जाता है। तो किसान साथियों, इन सभी रोगों का अटैक धान की फसल में इस अवस्था में होता है, तो इस समय हमें अपनी धान की फसल में अच्छे से निगरानी करनी है, अच्छे से देख रेख करनी है। और यदि इनमें से कोई भी रोग आपकी फसल में दिख रहा है तो आप अपनी धान की फसल में नीम ऑयल का प्रयोग करें। यदि इल्ली का अटैक है, रस्सू से कीटों का अटैक दिख रहा है तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से नीम ऑयल का यूज़ आप अपनी धान की फसल में करें। फसल में बायोलॉजिकल स्प्रे करें, जिसमें कि मेटाराइजम, मेनासोपली, बिबेरिया बेसियाना और टाइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास, इनका स्प्रे आप शाम के समय अपनी धान की फसल में करें। और 2 बार यदि आप यह स्प्रे कर देंगे तो आपकी धान की फसल में जैविक तरीके से कीट नियंत्रण और आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सभी प्रोडक्ट को यदि आपको खरीदना है तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इनको खरीद सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके आप अपनी धान की फसल में जमीन के माध्यम से भी चलाएं और स्प्रे के माध्यम से भी दें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।